हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड? आज हम देखेंगे पहले कंसेप्ट और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन इन द कोड। ठीक है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है कि जो जिसके अंदर आप वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं। ठीक है, कंटेन करती है जो वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब सारी बात आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं कि जो सिर्फ डिक्लेयर किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बना ली यहाँ पे, इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर मतलब आपने सिर्फ डेफिनेशन बता दी कि ये एक नाम का मेथड होगा। मान लीजिए डेफ लिख दिया ए बी सी करके, ए बी सी या फिर कोई मेथड आपने लिख दिया कि इसमें एक ए बी सी नाम का मेथड होगा, ए बी सी। ठीक है, बस। अब यहाँ पे कुछ तो चाहिए तो मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ। तो इसकी सिर्फ आपने सिर्फ नेम निर्धारित की है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो इस क्लास की, जो भी क्लास है, क्लास मान लीजिए मैंने बोल दिया ये क्लास है, क्लास है ए। ठीक है, ए क्लास के अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ए की चाइल्ड क्लास के अंदर की जाएगी। मान लीजिए क्लास है बी। ठीक है, बी क्लास है और बी क्लास के अंदर ए उसका पेरेंट है। ठीक है, तो जो बी क्लास है उसके अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ? अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के दो मीनिंग है। एक तो जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड इस ए क्लास का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसका आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ए का ऑब्जेक्ट बना दूं, नहीं, ये एरर रेज करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी चाइल्ड क्लास का बनेगा। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब बी का ऑब्जेक्ट बन सकता है बट ए का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। दो, तो हमेशा ही दो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना कि एक तो मेथड जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हो सकते हैं, और सेकंड कि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो वैसे तो ये जावा में सी प्लस प्लस तो बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, बट पाइथन में इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है कि आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथन प्रोवाइड नहीं करता आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना, लेकिन एक मॉड्यूल होता है ए बी सी जो आपको फैसिलिटी देता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली जो स्ट्रक्चर है, मेथड वाला स्ट्रक्चर है, वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो क्वेश्चन उठता है कि फ्रेंड्स हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट क्यों करें? ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछना कि आप क्रिएट क्यों करें। देखिए, अगर आपको सिंपल प्रोजेक्ट बनाना तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाते हो और टीम लीड के अंदर बनाते हो, या आपका कोई लीडर है, मान लीजिए आपका कोई लीडर है, ठीक है, और उसके अंडर आप काम कर रहे हो या उसके अंदर कोई मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ सर्टेन कन्वेंशंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपका टीम लीड होगा, एक्सपीरियंस आदमी होगा, ये कहेगा कि क्लास तो इसने बना दी। मान लीजिए इसने कोई क्लास बना दी टीम, और इसने मेथड के नेम डिफाइन कर दिए। एरिया, मान लीजिए एरिया, मेथड के नेम डिफाइन कर दिया, उसकी सिर्फ एक डिक्लेरेशन कर दी। अब वो कहता है कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, आप अपनी इसकी चाइल्ड क्लास बनाइए, आप इसकी चाइल्ड क्लास बनाइए और इसकी चाइल्ड क्लास में यही नेम रखिए जो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए इसने एरिया बना दिया, पैरामीटर बना दिया। ठीक है, और इसको ए को ये इस पर्सन ए को बोल दिया कि भाई तू सर्कल का इम्प्लीमेंटेशन कर, सर्कल का एरिया और सर्कल का पैरामीटर। और इसको बोल दिया कि भाई तू ट्राइंगल का इम्प्लीमेंटेशन कर, ट्राइंगल का एरिया और ट्राइंगल का पैरामीटर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का करेगा और ये जो पर्सन होगा सर्कल का करेगा, लेकिन नेम वही रखेगा जो टीम लीड ने अपनी क्लास में रखे हैं, ताकि एक एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारे चलें और एक कंसिस्टेंसी आ सके पूरे प्रोजेक्ट में। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो अब देखते हैं पाइथन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम इसके क्लास को, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम abc import abc and abstract method. So it's not an abstract method, abstract. ओके, सो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और ये एज अ डेकोरेटर हमारा वर्क करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज अ डेकोरेटर वर्क करेगा। ठीक है, और ये होगी हमारी एबीसी क्लास।
सो अब हमें एक बेस क्लास बनानी है। जैसे मैं बना लेता हूँ क्लास एरिया निकालने के लिए मैं अब यूज़ करना चाहता हूँ एरिया, तो मैं मेथड बनाऊँगा, लेकिन मैं लेता हूँ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस बनाऊँगा और यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इसके अंदर अगर इसको मतलब मैं चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बने, तो ये जो एबीसी वाला बेस क्लास है, मतलब जो एबीसी हमने इंपोर्ट किया है, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। मतलब ये एबीसी इसकी एज अ बेस क्लास एक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना भी सकता हूँ और कंस्ट्रक्टर हटा भी सकता हूँ। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर बना नहीं रहा। ठीक है, जस्ट मैं बना देता हूँ एरिया। अब इसके अंदर सेल्फ लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने एरिया, बस यहाँ मैंने एरिया लिख दिया। या फिर आपको मल्टीपल आर्गूमेंट डालना हो तो ए और बी को मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट 0। ठीक है, बी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डन। अब इसको मैं लिख देता हूँ पास, क्योंकि फ्रेंड्स पाइथन में हमें एक्चुअली ये पूरा का पूरा ऐसा मेथड है, कंप्लीट मेथड है, क्योंकि पास है तो मतलब बॉडी है। बट लेकिन इसको ट्रीट कीजिए कि ये एक सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब इसकी बेस क्लास में चलते हैं। अब मैंने देखा कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब एरिया के ऊपर आपको एक डेकोरेटर देना पड़ेगा, जो अब डेकोरेटर हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस डेकोरेटर को आप यहाँ लिख दीजिए और ये बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ, इसको फिर से रन कर लेते हैं। अब मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करते हैं पहले और फिर इसको रन करते हैं, डन। और फिर यहाँ पे बनाते हैं दूसरी क्लास। क्लास बनाता हूँ, मैंने क्लास बनाया यहाँ पे ट्राइंगल, या फिर आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और इमेज क्लास को इनहेरिट किया, डन। और यहाँ पर अब मैं इस एरिया को इम्प्लीमेंट करता हूँ। पहले देखते हैं कि अगर मैं एरिया को इम्प्लीमेंट नहीं करता, देखते क्या होते हैं। मैंने डेफ लिख दिया, ओके। ठीक है, और सेल्फ लिखा, डन। और यहाँ पे जस्ट एक पास लिख दिया, डन। और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया C1, R1 बना लेते हैं, R1। और R1 जब ऑब्जेक्ट बनाया तो रेक्टेंगल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। रेक्टेंगल, रेक्टेंग, ठीक है, डन। और इसको मैंने यहाँ लिखा। जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एक एरर आ गया। ठीक है, और एरर कहता है कि R1 मतलब कि यू कैन नॉट इंस्टेटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेक्टेंगल विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। तो भाई सिंपल सी बात है कि आप ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते। जो आपने एरिया लिखा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी डेफिनेशन अभी अधूरी है। उसकी जो डिक्लेरेशन है वो वहाँ तो कर दी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी अधूरी है। तो यहीं पे आप लिखिए एरिया सेल्फ, ठीक है, ए और बी 0। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सी इक्वल टू जो भी आपने लेना हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, और रिटर्न कर दीजिए एरिया, डन। तो ये बन गया आपका इम्प्लीमेंटेशन, ये हो गया आपकी इम्प्लीमेंटेशन। तो डन। अब R1 में कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, R1 से एरिया कॉल करते हैं और इसमें वैल्यू देते हैं 10 एंड 20 की, और उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। सो नाउ आई एम गेटिंग द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बी नहीं लिखता, जस्ट पोज रन कर दिया। अब मैंने रन किया और ये रन हो गया। ठीक है, फिर से रन करके दिखाता हूँ। एरिया जरूरी है। ठीक है, अब इसको ए और बी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्किंग फाइन। ठीक है, एरिया जरूरी था, ना कि उसके अंदर के आर्गूमेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बाय चांस इमेज क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट इमेजिन करते हैं, तो ये एरर आ गया। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो वो नहीं बना। ठीक है, तो आप उसकी बेस चाइल्ड क्लास का ही चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डन। और वर्किंग फाइन। अब आप दूसरी चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, जैसे कि आपने सर्कल बना ली। ठीक है, आप सर्कल बना सकते हो और उसके अंदर भी नंबर ऑफ पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो कि हाँ अब इसकी जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पैरामीटर की आप मान लीजिए इसको वापस कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे एरिया रहेगा, लेकिन ये सर्कल आ जाएगा, सर्कल। ठीक है, अब हर हर किसी को इस एरिया को ही लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी डेवलपर इस कोड को
और जो इस कोड को लिख रहा है उसको एरिया के ऊपर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि वो एरिया 1 नहीं कर सकता इसको। अगर वो एरिया 1 करेगा, मान लीजिए एरिया 1 कर देते हैं। अब सर्कल में तो हमें खाली आर ही चाहिए, आर, तो मैंने लिखा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 पाई मल्टीप्लाई बाय आर बाय 2। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, सर्कल और इसका इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्कल का। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो फिर से जब पहले भी हमने एरर देखा था, तो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करनी पड़ेगी कन्वेंशन, तो एरिया ही लिखना पड़ेगा इसको। तो R1 देख लेते हैं, R1 की क्या आया, R1 डॉट एरिया और वैल्यू 10 और इसको कर देंगे प्रिंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि आप क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जी हाँ, आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है, और लेकिन आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, ऑब्जेक्ट आप R1 मतलब कि आप बेस क्लास का ही बनाओगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कंस्ट्रक्टर को भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, तो ठीक है, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया इनिट। मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता, जस्ट सेल्फ लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं आता, सेल्फ पास कर देता हूँ। रन करते हैं इसको, डन। इसके में कोई इशू नहीं है, ये भी रन हो रहा है और ये भी रन हो रहा है और ये भी रन हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंस्ट्रक्टर बनाओ। ठीक है, देखिए अगर आप ये R1 कॉल करते हो, अगर मान लीजिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, चलिए प्रिंट हेलो। ठीक है, प्रिंट हेलो डाल दिया और इसको रन करते हैं, डन, और फिर इसको रन करते हैं, तो मुझे हेलो मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब हमने R1 को कॉल किया, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। जब आपने R1 को कॉल किया, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो देखेगा क्या मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, तो बेस क्लास चाइल्ड क्लास के पास तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ठीक है, चाइल्ड क्लास के पास यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली वो चेक करेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब आप अगर इन्फोर्स करना चाहते हो कि जो बेस क्लास है वो अपना चाइल्ड क्लास है सॉरी, वो अपना कंस्ट्रक्टर खुद बनाए, वो इसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर रिलाई ना करे, तो इसके अंदर आप एक वैल्यू डाल सकते हो कि भाई अगर आपकी जो भी क्लास है, इफ़ सेल्फ क्लास, सेल्फ क्लास, एक मैजिक वेरिएबल यूज़ करते हैं क्लास, जो आता है करंट क्लास कौन सी है, अगर वो एक क्लास यहीं वाली हुई, इमेज क्लास ही हुई, अगर वो इमेज क्लास ही हुई, उस केस में आप रेज कर सकते हो एरर। एरर आप रेज कर लीजिए एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन, और यहाँ लिख दीजिए वी कैन नॉट क्रिएट। अब इसको रन कीजिए, डन। अब जब इसको रन करेंगे, ठीक है, R1 ये रन हो गया। ठीक है, हाँ, ये आपका रन हो गया। ठीक है, अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, तो अभी तो हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ वाला, अगर मान लीजिए आप इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, और इसको लगा देते हैं, अब आप रन करते हैं, तो पहले इसको रन करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, तो ये आपको एरर देखने को मिल रहा है कि वी कान नॉट क्रिएट इट, बिकॉज आपने जब R1 क्रिएट किया तो वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने की वजह से अभी मैंने ये कंडीशन हटा दिया, तो वो ये रेज करेगा कि वी कैन नॉट क्रिएट इट, मतलब कि आपको जब भी आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपने अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना ही बनाना है, अदरवाइज वो एरर देगा। तो आप अगर अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ बना लेंगे, तो उस केस में ये एरर नहीं देगा, चाहे इसको आप पास ही कर दीजिए। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि अब ये अपनी बेस क्लास में नहीं जाएगा, अब ये सिर्फ यही चाइल्ड क्लास तक ही रहेगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे, तो ये फिर बेस क्लास में जाएगा। तो आप इससे भी इन्फोर्स कर सकते हो कि हर चाइल्ड क्लास अपना कंस्ट्रक्टर बनाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।